आज हम एक बहुत ही ज़रूरी फैसले पर बात करने वाले हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला जो स्कूलों में, दफ्तरों में महिलाओं के अनुभव को शायद हमेशा के लिए बदल दे। हाँ, हम बात कर रहे हैं मासिक धर्म स्वच्छता यानी मेंस्ट्रुअल हाइजीन के अधिकार की। बिल्कुल। तो चलिए इसकी गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं कि ये फैसला इतना बड़ा कदम क्यों है। जरूर। तो सबसे पहले इस फैसले की जो सबसे मुख्य बात है वो क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अदालत ने मासिक धर्म स्वच्छता को सीधे सीधे संविधान के अनुच्छेद 21 से जोड़ दिया है। जीवन और सम्मान के अधिकार से। हाँ, और यहाँ जीवन के अधिकार का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं है। इसका मतलब है सम्मान के साथ, गरिमा के साथ जीना। अच्छा। और अदालत का कहना है कि जब सुविधाएं नहीं होती तो ये सम्मान छिन जाता है। तो मतलब जो चीज अब तक एक स्वास्थ्य नीति या एक वेलफेयर का मुद्दा समझी जाती थी। हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। अब स्कूलों में, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन देना और अलग टॉयलेट बनाना। हाँ, और लड़के लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट बनाना, ये कोई मेहरबानी नहीं है, ये अब एक संवैधानिक जिम्मेदारी है। और एक चीज इसमें खास तौर पर बायोडिग्रेडेबल नैपकिन पर जोर दिया गया है। ये भी काफी अहम है ना? बहुत अहम है, क्योंकि स्कूलों में इनके निपटान की डिस्पोजल की एक बहुत बड़ी समस्या थी। इससे वो भी हल होगी। और साथ ही विकलांग छात्राओं के लिए भी सुविधाजनक टॉयलेट बनाना जरूरी कर दिया है। ये तो हुई फैसले की बात, पर सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देने की जरूरत पड़ी ही क्यों? मतलब इसकी जड़ें कहाँ हैं? इसकी जड़ें हरियाणा की एक यूनिवर्सिटी में हुई एक बहुत ही परेशान करने वाली घटना में है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी वाली घटना? जी। पिछले साल नवंबर में वहां 3 महिला सफाई कर्मचारियों को ये साबित करने के लिए मजबूर किया गया कि वे मासिक धर्म से गुजर रही हैं। उनसे उनके इस्तेमाल किए हुए सैनिटरी पैड की तस्वीरें भेजने को कहा गया था। हाँ, सोचिए। ये तो बहुत ही ज्यादा अपमानजनक है। बिल्कुल। और इसी पीरियड शेमिंग की घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने याचिका दायर की। अच्छा। उनका कहना था कि इस तरह की यूनिजित जांच ये सीधे तौर पर अनुच्छेद 21 के तहत मिले सम्मान और गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन है। ये फैसला सुनने में तो बहुत ही अच्छा और प्रगतिशील लगता है, लेकिन क्या सिर्फ एक कोर्ट का आदेश स्कूलों में असल में बदलाव ला पाएगा? आपका सवाल बिल्कुल सही है। हमारे पास तो पहले से ही कई अच्छे कानून हैं जो जमीन पे ठीक से लागू ही नहीं होते। और यही इस फैसले की सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए, एक कानूनी ढांचा तो मिल गया है। हाँ, लोगों के हाथ में एक मजबूत औजार आ गया है। बिल्कुल, जिससे वे अपने अधिकार की मांग कर सकते हैं। लेकिन एक कानूनी आदेश रातों रात उस गहरी सामाजिक सोच को नहीं बदल सकता जो मासिक धर्म को आज भी एक टैबू, एक शर्म की बात मानती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कानूनी लड़ाई तो एक तरह से जीत ली गई है। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन जो सामाजिक लड़ाई है वो तो अब शुरू होगी। एकदम सही कहा। यह फैसला एक मजबूत कानूनी ढांचा देता है, लेकिन समाज में इस पर खुलकर बातचीत शुरू करना वो अगला और शायद सबसे मुश्किल कदम होगा। अदालत ने अपना काम कर दिया है, अब समाज की बारी है। और सोचने वाली बात यह है कि अदालत ने सुविधाएं देने का आदेश तो दे दिया, पर हम स्कूलों और घरों में वो भरोसे और हमदर्दी का माहौल कैसे बनाएंगे जहां इन सुविधाओं का इस्तेमाल बिना किसी झिझक या शर्म के हो सके।